अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ फ़ातिह अब्बास ख़ान। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो एस्टीमेट करना बड़ा मुश्किल था। उस पर जितने भी कानूनी माहिरीन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, उनसे जब भी बात की जाती थी तो वो कहते थे कि शायद ये फ़ैसला आए, शायद ये आए, शायद ये आए। ABC में डिवाइड किया जाता था। बड़ा क्लियर फ़ैसला है, बड़ा तारीखी फ़ैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए असम्बली तहलील करने के फ़ैसले को गैर आइनी करार दिया है। और आज खुद नोटिस केस का फ़ैसला जो है 5-0 से मुत्तफ़िका तौर पर सुनाया गया है। और 13 अप्रैल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर की जानिब से असम्बली तहलील करना आइन से मुतसादिम था। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है। कौमी असम्बली बहाल की जाती है। कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाया गया और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को सुबह 10 बजे करवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और वोटिंग करवाए बगैर असम्बली का इजलास मुलतवी ना किया जाए। सदर की निगरानी हुकूमत के अहकाम कालअदम करार दिए जाते हैं और सदर की जो इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए तो असम्बली नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करे। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो हुकूमत अपने अमूर सर अंजाम दे सकती है। और अब ये सारे सिनारियों के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है। सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि उनका, क्योंकि अभी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आया नहीं, तो वो क्या करेंगे, क्या होगा। ये फ़ैसला कितना तारीख़ी है, कितना अहम है और सहाफ़त के तालिब इल्मों के लिए, कानून के तालिब इल्मों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बढ़कर अब आने वाले दिनों को अगर हम पेंट करें तो सियासी मंजरनामा जो है वो क्या बनेगा। इसी हवाले से स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सैयद फराद शाह साहब कानूनी माहिर मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ अली इशफाक साहब कानूनी माहिर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका सर बहुत शुक्रिया। और कुछ देर में हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ज्वाइन करेंगी और दीगर कुछ अहबाब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा फराद शाह साहब से। शाह साहब, मुझे बताइए कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का ही फ़ैसला, और वो जो कहा जा रहा है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत बहुत सारे फ़ैसले आया करते थे उसको दफन कर दिया गया, ये कितना इस पॉइंट पर कहना जो है वो बेहतर होगा? हाँ सर, देखें ये तो बड़ा सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो मुख्तलिफ मौक़े इस किस्म के आया कि जिसमें इंटरप्रटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, और ये इंटरप्रटेशन जो है ये एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। और एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ अदवार में फ़ैसले करती आई, जिस तरह आपके सामने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से ऑनवर्ड्स आप जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखें तो आपको मुख्तलिफ मौक़ों पर किए गए मुख्तलिफ फ़ैसला जात मिलेंगे जो कि उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए और आने वाले वक्त के लिए मशले राह है। मैं हमेशा जब से ये सिचुएशन स्टार्ट हुई, जितने भी टॉक शोज़ में बैठा, मैंने एक बात बड़ी बरमला ये कही कि देखें जिस अंदाज में स्पीकर के रोल को हमने इंटरप्रेट करना शुरू किया अपने तौर पे, एक तो मैं बात खान साहब आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस वक्त इंटरप्रिटेशन हर आदमी ने अपने मकसद को सामने रख के की, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, तमाम जगहों पे हमने अपनी मर्ज़ी और मंशा की इंटरप्रिटेशन करने दी। हालांकि अगर आप उठा के देखें कि जो आर्टिकल 95 था जहां से ये बहस शुरू हुई, मोशन जब आता है आपका नो कॉन्फिडेंस का, तो उसमें 4 बेसिक सब क्लॉजेस थी। पहली क्लॉज की अगर हम बात करें तो 20% का उसमें जिक्र किया गया है कि 20% मेंबर्स जो हैं वो ये मोशन मूव कर सकते हैं। तो जब ये मोशन मूव किया गया तो किसी किस्म का एतराज़ नहीं लगाया गया कि वो शेक जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी। सेकंड शेक ये है कि उसके अंदर बेसिक जो डिफ़ाइन किया गया कि उसमें टाइम लिमिट दे दिया कि 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद ये मोशन जो है इसको टेकअप नहीं किया जाएगा। थर्ड ये है उसके अंदर कि वो बजट सेशन के अंदर इसको मूव नहीं किया जाएगा। और फोर्थ जो है वो काउंटिंग से मुताल्लिक है कि अगर वो काउंटिंग उसकी करवाई जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसको अपना ऑफिस जो है वो ख़त्म छोड़ना पड़ता है। तो ये बड़ा क्लियर कट सा आर्टिकल था। लेकिन जिस अंदाज से एक दिन पहले ही फवाद चौधरी साहब के बयान आने शुरू हुए और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सरप्राइज सिचुएशन का कौम को जो कहा गया कि जी कल एक बड़ा हम सरप्राइज देंगे, तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े भोंडे अंदाज के अंदर आर्टिकल 5 जो कि जनरल क्लाज है, जो मुझ पे, आप पे, हम तमाम पे सिटीजन्स के तौर पे लागू है कि हम आइन और कानून की जो है पासदारी करेंगे, हम अपने मुल्क के साथ लॉयल होंगे। इस आर्टिकल को उठा के 95 के साथ रख के और जिस हेस्टी अंदाज में स्पीकर ने रूलिंग दी
ये नज़र आता था कि ये मेलाफाइड पे बुनियाद करती हुई बात थी। और सबसे बड़ी बात फिर जो नेक्स्ट डिस्कशन खान साहब बहुत ज़्यादा ले दे हुई जिस बात पे कि देखें जी इतवार वाले दिन ये सुप्रीम कोर्ट खुल गई, देखें जी जज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान इकट्ठे हो गए। देखें मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे मैं सल्यूट पेश करता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट को कि अनारकी की सिचुएशन से उन्होंने इस मुल्क को बचाया। कि देखें जब पार्लियामेंट के अंदर जब असम्बलियों को ताले लगा दिए गए तो इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से हमें बचाया कि उन्होंने सुओ मोटो एक्शन लिया। सुओ मोटो पार्स हैं अगस्त सुप्रीम कोर्ट के पास, और उन्होंने इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो आज फैसला किया उसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत। देखें अगर हम सिंपल फॉर्म में जिस तरीके से आर्टिकल 5 की उन्होंने बात की है, जिस तरीके से स्पीकर की रूलिंग की ये बात करते हैं, फिर तो खान साहब ज़रूरत ही नहीं है किसी भी बिल को टेबल करने की या वहाँ पे डिस्कशंस करने की। सिंपल फॉर्म के अंदर आप स्पीकर से फैसला ले लें और आप कहें कि ये अनचैलेंजेबल है, तो ये बड़ा ही एक डिफाइनिंग मोमेंट है हमारा मुल्क जिसको ठीक है। इससे पहले कि मैं मियाँ अली इशफाक साहब से भी कानूनी राय पूछूं, डॉक्टर साहब आपका क्या अब ख्याल है कि ये जो बात हो रही है इज्तिमाई इस्तीफ़े आएंगे और इस पे क्या तैयारी होगी, किस तरीके से इसे टैकल करेंगे, और इज्तिमाई इस्तीफ़ों के बाद इस तरह के बहरान जब जन्म लेंगे तो उसका क्या फिर अपकमिंग होगा? क्योंकि पाकिस्तान का हर शहरी जो है, आप अब्रॉड में भी लोगों को पूछो तो वो यही बात पूछ रहे हैं कि हो सकता है कि इज्तिमाई इस्तीफ़े आ जाएँ। क्या आपकी इनपुट क्या है? मैं पहले तो कौम को मुबारकबाद देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम इस बहरान से, आइनी बहरान से निकले और हमारी अदलिया ने एक इंतहाई तारीख़ी इक़दाम उठाया और उनको जो है ये तारीख़ी फ़ैसला किया इस तरह के हालात में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस हद तक बचगाना जो है वो खिलवाड़ किया गया कि उसकी नज़ीर नहीं मिलती तारीख़ में। बहुत बहुत अदम एतमाद आई, बेनज़ीर साहब के ख़िलाफ़ हमारी पार्टी ने भी की थी, उस वक्त भी आपके सामने है। अभी भी इन लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। माजरत साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आप बात जी, जिस तरह इन्होंने बचगाना तौर पर ये सारी हरकतें की, दे हैव गॉन वाइल्ड। मैं तो इन्हें कहूँगा कि दे हैव यानी बिल्कुल ही इनके जो है वो जिस तरह क्रेजी जो है कोई लाइक ए क्रेजी इस फैसले को आप नहीं डॉक्टर साहब और अगर ये जिस तरह का अभी भी इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये आखिरी बॉल तक खेलने वाली बात तो ख़त्म हो गई है। ये तो अब वहाँ पर ग्राउंड में विकेटें उखाड़ने वाली और जो है पिच को ख़राब करने वाली, बॉल टेम्परिंग वाली हर चीज़ ये कर सकते हैं एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन जो इनमें जो लोग थे इनके साथ, जो क्लोजेस्ट लोग थे जिनमें ज़रा भी कोई अक्ल फ़हम थी, वो सारे इनका साथ छोड़ चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो चंद एक इनके साथ MNAs रह गए हैं वो भी मेरा नहीं ख्याल कि इनके कहने पर इस्तीफे देंगे, और इनके साथ जो तादाद है वो मेरा ख्याल है 30-40 रह जाएगी अल्टीमेटली। 30-40 रह जाएगी, ये पूछ लेते हैं 30-40 से ज़्यादा नहीं होगी इनके पास। अभी पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। इनके डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपका क्या इनपुट है आज के फैसले के हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज ये है कि मुझे तो ये नहीं पता कौन भाई साहब इस वक्त बोल रहे थे। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब है नून लीग से। जी जी। अच्छा, आपकी बिरादरी डॉक्टर होने के नाते? नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी बिरादरी तो नहीं है। दूसरी बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो फरमा रहे हैं कि जिनको समझ थी, ये वो जिन ATMs की बात करते थे वही इनके साथ है ना, वही जो कहते थे बिकाऊ माल है वो सारे इनके साथ चले गए ना। इन्होंने खरीदारी की, इनको भी पता था कि इनको खरीदा जा सकता है, उनको इन्होंने खरीदा, खरीद के सारा कुछ किया। अब मकसद आ गया कि इस वक्त व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, मेरे लिए मेरा मुल्क ज्यादा अहम है, उसकी सॉवरेनिटी ज्यादा अहम है। मैं एक खुददार पाकिस्तानी हूँ, इनकी खुददारी का जरूर कोई मसला होगा, मेरे का तो कभी भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो सारा रिकॉर्ड जो है ना वो ये है कि हर मार्शल लॉ के खिलाफ मैं खड़ी रही, हर गलत काम के खिलाफ हम खड़े रहे, और आज भी हम हर गलत बात के खिलाफ खड़े होंगे। हम कभी भी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप फॉरेन इंटरवेंशन जो है जिसके बारे में बार बार कहा गया, उसको तो किसी ने बात भी नहीं। डॉक्टर साहब इसमें अटॉर्नी जनरल ने खुद ही कहा अदालत में कि मैं इस पे इसको
रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहता इस मसले पे? अगर वो देखिए अटॉर्नी जनरल साहब चाहते तो देखिए जी, जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जी। कि 6 सवाल जो थे वो शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही थी कि पूछिए तो सही ना कि हुआ क्या है। अब आ गया ये कि जी ये सब कर सकते हैं, विकेट उखेड़ सकते हैं, विकेट फलां कर सकते हैं। विकेट उखेड़ने की बात नहीं है, बात ये है हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं और उसकी सालमियत की बात करते हैं, उसकी सॉवरेनिटी की बात करते हैं। मैंने तो अपने आप को कभी भी अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं समझा। मैंने तो आज तक ये नहीं समझा कि मैं भूखों मर जाऊंगी अगर मैं अमेरिका का हाथ ना मैंने पकड़ा। डॉक्टर साहब इसमें एक छोटी सी जरा अगर जवाब दे लेने दे, क्योंकि इन्होंने मेरी बात को डॉक्टर साहब एक छोटी सी रहनुमाई कर दें। जब मैंने आपकी बात को बिल्कुल नहीं काटा, ना मुझे आदत है किसी की बात को काटने की। मैंने डॉक्टर साहब भाई गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये, क्योंकि आज इनका मूड नेचुरली तल्ख होना बनता है, लेकिन डॉक्टर मेरा साहबा कोई तल्ख आपने मूड पहले नहीं तो है। जो है ये जो बातें की हैं कि हम सड़कों पर बात पूरी करने दें। एक मिनट बात होने अब या पहले मैं बात कर लूं? जी डॉक्टर साहब आप बात मुकम्मल कीजिए प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब बाद में करते हैं। चीज़ है। नहीं, ये सारे जो हैं कोई इस बात के गवाह हैं ना कि मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल हु हैज ऑलवेज स्टूड अप फॉर ट्रुथ। आज भी सच्चाई के लिए ही मैं खड़ी हूँ, आज भी मैं सच्चाई के लिए खड़ी हूँ और इसीलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं इस बात पे यकीन करती हूँ। मुझे पता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ और किस लिए हुआ। ये इसलिए हुआ है कि आज अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके अंदर जो हमें जियोपॉलिटिकली सूट करता है उस तरफ रुख करें, तो अमेरिका बहादुर जो है उसने कहा कि ये बात तो नहीं हो सकती। और अगर मजहर साहब वाकई डॉक्टर हैं जरूर और इतने भोले हैं, अगर इनको अभी तक ये बात समझ नहीं आई तो मुझे तो अफसोस ही हो सकता है ना, और कुछ नहीं। क्योंकि मैं शायद बहुत ही बेवकूफ हूँ और मुझे इन बातों का पता नहीं चला, लेकिन वी नो दैट वेरी वेल। हम लोगों ने अमेरिका की एक जंग लड़ी जो थी उसकी क्या कहते हैं रशिया के साथ। उस जंग के वजह से हमने 10 साल वो जो उनके वालिद साहब थे ज़ियाउल हक साहब, नवाज शरीफ साहब के वालिद जो थे ना, जनरल साहब, जो कहते थे कि मेरे रूहानी वालिद हैं और मैं अपने वालिद की जो लेगेसी उसको कैरी ऑन करूंगा, तो वो उनकी लेगेसी कैरी ऑन कर रहे हैं। ही इज कैरिंग ऑन देयर लेगेसी। फिर हमने अगली जंग जो है जो बर्दाश्त की वो ये कि जी परवेज मुशर्रफ के जमाने में, यानी वी हैड टू गो थ्रू अनदर वॉर। और किसके लिए जंग लड़ रहे हैं हम और किसके लिए हम डू मोर की सुनते हैं अमेरिका से। यानी हमें खुद का हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तो कई दफा आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। सारी जिंदगी हम लोग इस मुल्क के साथ जुड़े रहे, हम यहाँ से हिले नहीं। वी हैव लिव्ड दिस कंट्री, इसी मुल्क के अंदर हमने सांस लिया, इसी मुल्क के साथ साथ हम जुड़े रहे। हमने तो आज तक मजहर साहब, मैं तो आज तक अपनी इलाज के लिए भी बाहर नहीं गई, सवाए 2 साल जो पढ़ाई के लिए गई थी। उसके बाद मैं तो पाकिस्तान में रही हूँ। आपको भी पता है कि मेरे ऑपरेशन हुए हैं कितना। मैं तो आज तक आई हैव नेवर थॉट कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी। इसलिए देखिए इस पे ये बहस मुबाहिसा अपनी जगह, आप जो मर्जी कहते रहिए कि जी हमने क्या करना है क्या नहीं करना। बात आज इस सवाल की उठी है, क्या हम एक खुददार कौम हैं या नहीं है। अगर आज हम महकूम ही हैं, आज अगर हम महकूम ही हैं और जो हमें बाहर से ऑर्डर आते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है वो जो 1947 और 1940 उसमें वो तो ना होने के बराबर है। तो बिकॉज हमारी तो महकूमियत खत्म ही नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब आप क्या स्ट्रेटजी क्या है? देखिए जी, स्ट्रैटेजी मैं तो जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन। इज्तिमाई इस्तीफे भी आ सकते हैं डॉक्टर साहब? जी इज्तिमाई इस्तीफे आ सकते हैं? तो ये कल जब हमारी मीटिंग होगी, पॉलिटिकल मीटिंग, उसी के अंदर सारी डिसीजन होंगी। और मेरा ख्याल है मजहर साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट रहे उनके पास। मैं तो शुक्र किया वैसे तो, थैंक गॉड, ये जो कूड़ा करकट था हमारी पार्टी में वो सारा आपने ले लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्योंकि मैं तो उनके मुखालिफ ही थी हमेशा से। ये खुली बात थी, आज तक मैंने कभी छुपाई भी नहीं ये बात कि मुझे इनमें से कोई भी भाता नहीं था, इस वजह से कि ये पैसों की बात करते थे। ये कहते थे हम पैसे से खरीदेंगे। अगर आप तरीन की बात करें या अलीम की बात करें तो ये सारे पैसों की बात करते थे ना। हम तो हैं मिडिल क्लास लोग, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मिडिल क्लास डेवलप हो,
हम ये चाहते हैं कि अगर ये मुल्क तरक्की करेगा तो उसकी मिडिल क्लास डेवलप करनी मैं चाहिए। आप मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ प्लीज़ रहिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, वेलकम करते हैं बैरिस्टर साहब को। मियां अली इशफाक साहब, क्या टेक है आपका आज के फैसले के हवाले से, और नेक्स्ट आप कोई आईनी बहरान वगैरह तो नहीं देख रहे, अब स्मूथ सेलिंग होगी या आपको लगता है अभी भी कि कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, और अगर इज्तिमाई इस्तीफे आते हैं तो उसमें कानूनी फिर रास्ता क्या है आगे चलने का, वे फॉरवर्ड क्या है? जी अली साहब। देखें, आज का फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यकीनन खुशाइंदा है। यकीनन जो सा सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत को जो सा दफन करने की आज भरपूर कोशिश की है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो पाकिस्तान में जो लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस हमारे इदारों पर है, पर्टिकुलरली जुडिशरी पे है, वो उसको बहाल किया है। ना सिर्फ बहाल किया है बल्कि उसके वक़ार में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। रहा सवाल कि ये पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट क्रिएट होने जा रहा है, फोरकास्टिंग यही है। देखें, दो ही सिनेरियो बिल्डअप कर सकते हैं हम। सिनेरियो वन इज़ कि जो पीटीआई इस वक्त की अब गवर्नमेंट है, चूँकि वो रिस्टोर हो चुके हैं, असम्बलीज रिस्टोर हैं, नाउ दे आर द गवर्नमेंट, ये दोबारा अपनी पूरी पार्टीज जो से रिज़ाइन करे, इनकी कैबिनेट रिज़ाइन करे, ये प्रोविंशियल असम्बली से रिज़ाइन करें, KPK या पंजाब से, तो इस सूरत में नो कॉन्फिडेंस मोशन की ज़रूरत ही जो है मज़ीद पेश नहीं आएगी। हाउएवर लेकिन इसमें होगा ये कि आने वाले दिनों में आपको पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो फर्दर वॉलेटाइल जो है वो नज़र आएगी। मज़ीद जो है ख़राबियाँ जो है वो अनसर्टेनिटीज़ नज़र आएंगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, एटलीस्ट नॉट फॉर द गुड फॉर द इकॉनमी, नॉट गुड फॉर द पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसकी सोशल इम्प्लिकेशंस, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस, इसकी इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस जो हैं वो आपने लास्ट 7 डेज़ में ही सिर्फ देख लिया है कि जिस लेवल पे अनसर्टेनिटी गई है, आपकी इकोनॉमी किस फास्ट ट्रैक बेसिस पे फ्लश हुई है, ड्रेन हुई है, और आप डॉलर किस तरह ऊपर गया है। आपके 4.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व जो हैं वो उड़ गए हैं। आज आपने स्टेट बैंक में जो है वो देखा है कि आपका 2.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दिया गया है। तो इसकी जो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की, वो तो आपने देख ली हैं। आने वाले दिनों में अब सिनेरियो 2 ये है, अगर हुकूमत जो सा है वो रिज़ाइन भी करती है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो सा है वो सक्सेसफुल होती है, और आज की जो अपोजिशन है वो अगर गवर्नमेंट बना लेती है, तो फिर दूसरा रास्ता यही है कि ये जो आज की गवर्नमेंट है ये अपोजिशन बेंचेस में बैठे और उनको जो सा है वो एक रीजनेबल टाइम और स्पेस दें। मेरे साथ रहिए, बुनियादी तौर पर मैं समझ गया कुछ जो सा वो कर। मैं अपना बैरिस्टर आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मैं माज़रत खाऊं। मुझे आप बताइए कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, मज़ीद बहरान आएंगे या अब मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्क को लेकर आगे चल रही होगी और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई मज़ीद ट्विस्ट आ सकते हैं जिसकी वजह से कोई आप मामलात को स्मूथ नहीं देख रहे? क्या आपका फोर्सी क्या है सर? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए। इमरान खान साहब के वो मशीर जो कि उन्हें अपनी अना के गोल के अंदर बंद रखना चाहते हैं, शहबाज गिल साहब जैसे लोग और फवाद चौधरी जैसे लोग, इन लोगों की मुशावरत से परहेज करें। नहीं, आप इन लोगों को जमहूरियत का हुस्न नहीं समझते? जी, आप इन दोनों शख्सियात को मौजूद नहीं है प्रोग्राम में, चुके तो जमहूरियत का हुस्न नहीं समझते? आप समझते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बताना है, गाइड आपने करना है। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी नहीं समझता, ना मैं समझता हूँ ना आप समझते हैं। जमहूरियत का हुस्न जमहूरियत की बदनुमाई के अंदर नहीं है कि अगर कोई बात ठीक करे तो मुझे ये सिर्फ जमहूरियत बताने के लिए उसकी ठीक बात की भी मुखालफत करना है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत के अंदर जहाँ पे इख्तलाफे राय है, जमहूरियत के अंदर वहाँ पे इत्तफाक़े राय भी, और जहाँ पे मुल्क का मुफाद हो वहाँ पे इत्तफाक़े राय भी जिक्र करिए। जब आप अपने अना के होलों से नहीं निकलेंगे। देखिए, मैं तो आगे के सिनेरियो को इस तरह देख रहा हूँ कि अगर 4.25 साल में इमरान खान साहब रीजनेबल प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा नहीं कर सके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 6 महीने साल के अंदर रीजनेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, और ये बड़ा क्रूशियल रोल वो अदा कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का फैसला आ गया है, मैं कोई मुबारकबादें और वाह वाह की डंके नहीं बजाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का यही काम था जो उन्हें करना चाहिए था और जो उन्होंने किया है। ये आइन की सुप्रीमेसी को कायम रखना उनका प्राइमरी फंक्शन था और आज उन्होंने किया है। लेकिन क्योंकि हम डसे हुए लोग हैं और हम हमेशा समझते हैं कि ये कोई एहसान हो गया है,
अगर जस्टिस मुनीर वाला फैसला नहीं आया तो ये अदलिया ने अपने रोल को परफेक्टली। ब्रिज साहब ब्रेक एक लेनी है। डॉक्टर यास्मीन साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मजहर इकबाल साहब हैं, फराद शाह साहब हैं और ब्रिस्टर आमिर साहब भी मौजूद हैं। शॉर्ट ब्रेक वेक जा रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अभी हमें ज्वाइन किया है सलमान नईम साहब हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप से। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब क्या देखते हैं आप नेक्स्ट मंजरनामा सियासी एतबार से? देखें, पहले दिन से ही हमारी बात यही थी कि सिर्फ जो है ना वो आइन और कानून पर अमल दरामद करते हुए वोटिंग करवाई जाए, फेडरल लेवल पे भी, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। उसमें जो है वो बार बार जो है मुख्तलिफ किस्म के रुकावटें डाली गई। उसके बाद नेशनल लेवल पे अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया जो कि गैर आईनी था। फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया 2-3 दिन में पिछले कि हम लोग शायद कोई गद्दार हैं, अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और जो है ना हमारे खिलाफ एक नारा जो है ना वो लगाया गया। और जो यूथ है जो इनकी जो कि बगैर किसी चीज को देखे हुए कि सही क्या है गलत क्या है, बस वो जो खान साहब कहते हैं उसके पीछे चल पड़ती है। उन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगाए, गालियां दी, जो जहान की जो है वो बदतमीजी, तूफान बदतमीजी कायम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने सुरखरू किया और ये साबित किया कि गैर आईनी काम कौन कर रहा था और आईने पाकिस्तान से गद्दार कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया। हम अपने हलकों में अपने लोगों के सामने सुरखरू हुए हैं कि यार ये एक सियासी बात है। इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है कि वो पॉलिटिक्स में वो हमेशा कोई रिलीजियस कार्ड ले आते हैं, कभी वो जनाब पैट्रियोटिक कार्ड ले आते हैं कि वो गद्दार है, वो मुहिब वतन है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कार्ड चलता होता है जो कि इमरान खान साहब ने कभी भी नहीं खेला। आज जो लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो पॉलिटिकल कार्ड खेलने से वो पता नहीं क्यों घबराते हैं। शायद वो समझते हैं कि पॉलिटिकल कार्ड खेलूंगा तो लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और जो कुछ पिछले 3 साल में खान साहब ने किया है वो आज उसको वो जो बोया है वो काट रहे हैं। नहीं तो अपना ये इज्तिमाई इस्तीफ़ों का जो है मामला और इससे फिर बहरान भी जन्म लेते हैं, उस पर क्या रहनुमाई करेंगे आप? बात वही, मेरी एक प्रेडिक्शन ये है कि खान साहब के जितने MNAs हैं कल ये इस्तीफों का ऐलान करें अपने कौम से खिताब में। मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि आधे MNAs इनके खान साहब की बात पर अमल ही नहीं करेंगे और वो इस्तीफों से भी भाग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इनका MNA इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं। ये आपकी ख्वाहिश है या आपकी इत्तला है? जी मैं आपको इत्तला की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मेरी कुछ 4-5 MNA से बात हुई आज और मैंने ये बात पूछी कि अगर इस्तीफे देते हैं तो ये क्या आप करेंगे इसमें। तो वो बिल्कुल वो घबराए हुए हैं। खान साहब हमेशा कहते थे कि घबराना नहीं है। आज सबसे ज्यादा जो घबराए हुए हैं वो खान साहब के अपने MNAs और MPAs हैं। और मैं समझता हूँ कि खान साहब के अपने घबराने का भी टाइम शुरू हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये कल इस्तीफों का ऐलान करें तो अगले आप देखेंगे तो 2-3 दिन में कि खान साहब के आधे MNAs ही जो है ना वो इस्तीफों से भाग जाएंगे। नहीं 135 से 40 तक लोग आप नहीं समझते कि वो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे और स्पीकर को वो इस्तीफे ऑलरेडी आप हो सकता है जमा करवाए हों या कोई इस तरह का सिनेरियो हो जैसे फुटेज एक दिन पहले भी? को या खान साहब को इस्तीफे जमा करवा देना ये काफी नहीं है। आपको स्पीकर के सामने पेश होना पड़ता है कानूनी तौर पे या फिर फ्लोर ऑफ द हाउस जाके आपको इस्तीफा देना पड़ता है या अनाउंस करना पड़ता है। हाँ तो वो वोटिंग वाले दिन स्पीकर के सामने पेश हो जाएंगे। अभी तो स्पीकर सलमान साहब, अच्छा डॉक्टर साहबा सुन पा रही हैं आप? डॉक्टर साहब ये सलमान नईम साहब, अभी तो डॉक्टर मजहर इकबाल साहब ने भी रिस्पॉन्ड करना है लेकिन बड़ी अहम बात सलमान नईम साहब कह के गए हैं। वो कहते हैं कि खान साहब अगर आप ऑर्डर भी करेंगे तो 135 लोग तो हो सकता है इस्तीफे ना दें, इस तरह की बात। कोई इस तरह की इनपुट भी है? एक तो ये सलमान साहब मुझे तो पता भी नहीं कौन है। शाह महमूद कुरैशी साहब को हराया था इन्होंने और बड़ा मारूफ नाम इस एतबार से जी। और बाद में आज़ाद थे, फिर PTI में आ गए, तरीन ग्रुप के बड़े अहम रुकन। जी तरीन ग्रुप इज लेड बाय तरीन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है। एम आई राइट? वही तरीन है ना जिसकी बात जिसको हयात उसने सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है। एम आई राइट? मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया जी। वो इनके ग्रुप का सरबराह है
और उस ग्रुप के सरबराह जो है तरीन ने सारी जिंदगी सवाए व्यापारी करने के और खरीदारी करने के कोई और काम नहीं किया, और ये भी उसके व्यापार में शामिल है। ये जो भाई साहब बात कर रहे थे, अब आ गया मसला कि ये इनका ग्रुप उनका ग्रुप। ये भी मैं बता दूं, मैं तो क्योंकि आई एम ए प्योरिस्ट, मैंने तो कहा शुक्र है खुदा का कि तरीन साहब फाइनली हमारी जान उनसे छूटी। वजह यह है कि जितना नुकसान उन्होंने हमारी पार्टी को दिया शायद किसी और ने ना दिया हो, इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अब वो आज हमें भाषण सुना रहे हैं ये भाई साहब आके कि जी इमरान खान फलां, इमरान खान फलां। वो ये इमरान खान के नाम पे इन्होंने इलेक्शनें लड़ी, इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट ली, और आज ये बेशर्मों की तरह खड़े होके और उस बंदे के बारे में ये बात कर रहे हैं। इन अगर इज्जत वाले होते तो छोड़ के इनको छोड़ देना चाहिए। जो भी हैं जिन्होंने हमारे पार्टी से इलेक्शन लड़ी, छोड़ के आप रिजाइन करके जो आपका दिल करता करें, पर नॉट इफ यू हैव वन फ्रॉम इमरान खान पार्टी। एक नंबर 1। नंबर 2, क्या होना कल, आइंदा क्या होगा, कितने लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह वो सारे लोग खड़े रहेंगे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं और जो पाकिस्तान की खुददारी की बात करते हैं। मुझे तो इतना अफसोस हुआ ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन के, बस हमने कलवे नहीं चाटे अमरीकनों के, वरना तो जितनी बात हमने की, ख्वाजा साहब ने जिस तरह दर्द भरी दास्तान सुनाई कि शायद हम मर ही जाएंगे अगर अमेरिका बहादुर नाराज हुआ, तो ये तो आपने सारी खुद अपने कानों से सुनी ना। वो मेरा तो ज़मीर बिल्कुल गवारा नहीं करता। ये मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है ये बातें सुन के कि ये सारी उम्र के सियासतदान, इन्होंने खरीदो फरोख्त का बाजार खड़ा किया, इन्होंने लोगों को खरीद के और फिर एक वहाँ होटल में डका। इसी तरीके से इधर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी यही हालात किए इन्होंने। ये खरीदारियां, ये जब इमरान खान जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तब भी कहता था कि लेट देयर बी ओपन वोट, ताकि पता चल जाए कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। तब भी खरीदारी हुई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं और उसके बाद सलमान नईम भी आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी पहले डॉक्टर जी, मुझे तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करने का मौका दीजिएगा क्योंकि आपने काफ़ी वक्त ले लिया है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पीटीआई में जो चंद एक पीटीआई के चेहरे हैं वो लोग हैं जो इलेक्शंस हारे हुए हैं, जिनको स्पेशल सीटों पर बैठा के इन्होंने दोबारा नवाजा, किसी को सेनेटर बनाया और किसी को मिनिस्टर बनाया, और ये लोग जो हैं इंतहाई गैर सियासी लोग हैं। दूसरा ये है कि मैडम साहबा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आज ये कहती हैं कि मैं सड़कों पर मार्शल के ख़िलाफ़ खड़ी रही। आप जो है मेडिकल कम्युनिटी के साथ आप सड़कों पर बच्चों को लेके YDA के और MDA के लेके खड़ी होती रही, और आपने फिर उन्हीं की पीठ में जो है छुरा घूंपा MTI एक्ट की सूरत में और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की सूरत में, और फिर जिस भूंडे अंदाज में सारा हेल्थ डिपार्टमेंट चलाया और जिस तरह जो है पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स को जिस तरह आपने डिसरे किया है, और जो हालात अब हैं वो अल्लाह देखेगा कि किस तरह आपने उसको उस नहज पे पहुंचा दिया है कि वो वापस आने के काबिल नहीं है। और फिर दूसरा पीटीआई में आप ये देखें कि इतना बड़ा फैसला यूनानिमस सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि ये ऐसा भोंडा आइन के साथ खिलवाड़ था कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा, और फिर उन्होंने बड़ा पेशेंटली, फिर उन्होंने हरिडली फैसला नहीं किया जिस तरह इन्होंने फैसले किए कि एक जो है माइंड कहीं भी अप्लाई नहीं किया। अगर आर्टिकल 5 का सहारा लिया है तो पूरा वो यानी प्री प्लान था कि फवाद चौधरी साहब को जो है, जिनको ये अब कहते हैं कि जो पार्टी में लोग रह गए हैं वो हमारी पार्टी का जेवर है, वो इन पार्टी से ताल्लुक नहीं है। बाबर अवान साहब या इस तरह के जो लोग हैं, ये सारे जो आज भी आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, वो सारे आपके गिर्द इकट्ठे किए गए थे। आप कभी भी इक़्तिदार में पीटीआई नहीं आ सकती थी अगर उसको ये सारा बना सवार के और उसको सारे पंजाब में और फिर कराची से जिस तरह उनको वोट लेके दिए गए और फिर जिस तरह उनको पावर में लाया गया, वो सबकी आंखों के सामने। इसीलिए आप पर सिलेक्टेड का लफ्ज़ पूरा उतरता है। और फिर आपने जो है क्या उसे कहते हैं, जिस तरह जो है वो आर्टिकल 5 को जिस तरह फिर इमरान खान साहब ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया, वो सारा यानी कोई पे कोई बात थी। अगर आपने पार्लियामानी रवायात के ऊपर चलना था तो उस वक्त जैसे ही आपने वो फवाद साहब ने वो किया था तो फिर उस पर बहस होती। आपने तो तरीके एतमाद पर बहस नहीं होने दी, आपने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहाँ पर प्रैक्टिस जारी रखी कि सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा
और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ये हुआ है कि यूनानिमस फैसला विदाउट एनी नजरिया जरूरत को भी उन्होंने पूरा पामाल करते हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो दोबारा इस पाकिस्तान को, और फिर जिनको ये कहते हैं कि खुददारी की बात करते हैं, नहीं सर नहीं, खुददारी की बात पे मुझे बहुत गुस्सा है कि जिन लोगों ने अपनी जानें दे दी, जिन्होंने एटम बम दिया, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने एटमी धमाके किए, जिन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उन लोगों को छोड़कर आपने क्या किया? आपके तो लीडर वहां पे जो है वो ट्रंप के, नहीं सर, ट्रंप के साथ जाके पिक्चर्स बनाने के लिए, और फिर उसके बाद डॉक्टर यास्मीन साहिबा से बात होगी। सलमान नईम साहब अपना रिस्पॉन्ड करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। डॉक्टर यास्मीन साहिबा, आप गुफ्तगू सुन रही थी डॉक्टर मजहर इकबाल साहब की, क्या रिस्पॉन्ड है आपका? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि वो सजा से झुके, वो इन्होंने बंदे लगा के और इनको जिताया, तो वो सजावट तो सारी ले गए हैं ये। तो अब ये माशाल्लाह सिलेक्टेड होंगे। मैं पहले तो ये पूछना चाह रही हूँ, जिन लोगों पे इल्जाम था कि हमारे साथ लगाए गए, तो अब तो वो सारे इनके पास है। आपको आई होप यू नो कि किन किन की बात ये कर रहे थे। पहले भी तो यही बात कर रहे थे ना कि हमारे साथ लोगों को लगाया गया और अटैच किया गया जी। ये जिसकी बात कर रहे हैं उन्होंने अब इनके साथ अटैच कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि अब आप सिलेक्टेड होंगे, जैसे आप हमें सिलेक्टेड कहा करते थे। और आपको मेरा भोंडा तरीका सेहत का बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें तो दुनिया में भी सर्टिफिकेशन मिली है कि जिस तरह हमने कोविड मैनेज किया सब कुछ। इसलिए आपका कहना और आवाम के कहने में बड़ा फर्क है। अब रहा जहां तक ताल्लुक आइंदा के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि आवाम कभी माफ नहीं करेगी अगर हम अपने मुल्क का सौदा करेंगे, और हम अब अपने मुल्क का सौदा कर रहे हैं। और आप लोगों को वैसे ही सौदागर है, आप लोगों का काम ही है, पहले आप घर बेचते हैं, फिर उसके बाद आप जमीन बेचते हैं, फिर अब आप अपना पूरा मुल्क बेचने को तैयार। डॉक्टर साहिबा चंद सिक्कों की खातिर, एक सेकंड, चंद सिक्कों की खातिर किसके लिए? कि हमें अमेरिका बहादुर जो है उसका हमारे सर पे हाथ होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा जमहूरी रवायात को मलूज़े खातिर रखते हुए सलमान नईम साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, प्लीज उनका रिस्पॉन्ड सुन लीजिए। जी सलमान भाई। जी 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 बिल्कुल। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बिलो द बेल्ट जाके मेरे खिलाफ बात करेंगी, और ये कह रही हैं कि हम लोग इमरान खान के टिकट पे जो है वो मुंतखब होके। मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि मैंने आप आज़ाद लड़े थे जी, वाइस चेयरमैन को मैंने इलेक्शन हराया है, और मतलब ये खुद जो है इमरान खान के टिकट पे 4 दफा इलेक्शन लड़ी, आज तक लाहौर से जीत नहीं सकी। मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है और मैंने इमरान खान के उम्मीदवार को हराया है। तो प्लीज आप मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज ना करें। मैं कभी भी इस तरह का जवाब नहीं दूंगा जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। मेरी तरबियत नहीं है कि मैं इस तरह के अल्फाज यूज करूं, मतलब तरीन ग्रुप के बारे में या किसी इंडिविजुअल के बारे में। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी आप हमारे बारे में जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करें। और जो सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं मुहिब्बे वतन का, वो सर्टिफिकेट की आपसे मुझे जरूरत नहीं है। हम लोग मुहिब्बे वतन हैं और हमें ये बात आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है आपने मुझे थोड़ी साबित करना है। ये तो आपने बाकी लोगों को, और मैं ये भी बता दूं सलमान साहब, मैं भी तमीज के दायरे में रह के ही बात करती हूँ। और मैंने तरीन की जो बात की है मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, तरीन के बारे में, और खुल्ला दोहरा रही हूँ कि मुझे पता है कि उसने क्या किया है और किस तरीके से उसने पार्टी हमारी ने आके हमारे लिए मुसीबतें खड़ी की। इस वजह से डॉक्टर साहब जब वो पार्टी में थे तब आपको देखना चाहिए था ना, तब तो आप जो है ना उनको आप, मेरा ख्याल है सलमान आप प्लीज, मैंने तो आज तक उसकी इज्जत नहीं की, उसको कह दो पूछ लीजिएगा। आपके चेयरमैन साहब उनके जहाजों में घूमते थे ना। अच्छा, आप मेहरबानी करके डोंट बी डायरेक्ट विद मी, मैं आराम से बात कर रही हूँ, आप स्टे आउट ऑफ इट। आपने बात कर ली, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मैंने आपके बारे में तो नहीं बात कर रही, मैं तरीन साहब के बारे में बता रही हूँ कि वो इस वक्त एक डिस्क्वालिफाइड आदमी है। जिस सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालिफाई किया है, और डिस्क्वालिफाई भी इसी वजह से हुआ कि उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम था, इस वजह से वो डिस्क्वालिफाई हुए।
तो मैं तो उसकी बात कर रही हूँ ना कि वो डिस्क्वालिफाइड बंदे, उनके साथ आपके अलावा बहुत सारे तरीके इंसाफ के टिकट पे जो लड़े हैं। मैं वैसे 3 दफा जो इलेक्शन लड़ी हूँ ना, तो मैं नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ी और पिछली दफा मेरा 1,06,000 वोट था। आप फिक्र ना करें, मेरे लड़ने से मैं आई नो हाउ टू बैटल। आप माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, आपने जीत ली अपनी इलेक्शन, हम तो बड़े इस बात को अप्रिशिएट करते थे कि यू वन इट। ऑन द अदर हैंड मैं करीम के ग्रुप की बात कर रही हूँ, आपकी बात इंडिविजुअली नहीं कर रही। और आप नहीं भाई, आपकी सलाहियतों की तो दाद दे रही हैं डॉक्टर साहिबा, इस पे तो रिस्पॉन्ड करें ना। मैं डॉक्टर साहिबा की मैं खुद बहुत इज्जत करता हूँ। मैं स्टे आउट ऑफ इट। मैंने आपको इस बात करनी, आपको नहीं कहा, मैंने ये बात कही कि जो तरीन के ग्रुप के अंदर जिन्होंने इमरान खान की नहीं तो डॉक्टर साहब ये भी तो तरीन ग्रुप में ही है ना सलमान भाई। नहीं, ये तरीन ग्रुप की बात मैं उसमें बात कर रही हूँ जिन्होंने लड़ा। मैंने ये बात कही थी, इन्होंने कहा मैं आजाद लड़ा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैंने तो कहा बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ तक कि मैं 3 दफा हारी या 4 दफा हारी, मकसद ये है हारता भी वही बंदा है जो खड़ा होता है कहीं जाके। और मैं भी जहाँ खड़ी हुई हूँ ना, वहाँ नवाज शरीफ की बेटी जो थी ना, जो बहुत शौक था इलेक्शन लड़ने, वो दौड़ गई। डॉक्टर साहब ये कहना दुरुस्त होगा कि खान साहब आज कैच आउट हुए हैं, ये कहना दुरुस्त होगा? क्या होगा, क्या कहना? कैच आउट हो गए खान साहब? और तो बेटा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कल जब आएगा और कल पे आगे चलेगा तो आपको पता चलेगा कि हालात क्या है। ये लोगों को इस बात की शायद समझ नहीं है कि इमरान खान के साथ सारी कौम खड़ी है। अगर इनका ये खुदा न खास्ता गलत फहमी है कि इमरान के साथ पाकिस्तान नहीं खड़ा हुआ, तो ये भूल जाएं, इमरान खान के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस बात पे रिजेंटफुल है कि जो इस वक्त किया जा रहा है। और मैं ये भी बताती चली जाऊं, वही जो बात मैंने आपसे कही थी कि वो उन्होंने कहा ना पहले सजाया कि जी इनको सजा बना के और ये पार्टी को इलेक्शन लड़ाया, वो सारे बंदे इन्हीं के पास हैं। आपको पता है ना, खरीदारी हुई तो ये उधर उस तरफ चले गए सारे। तो मेरा ख्याल है नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड मुहिब्बे वतन कौन है और कौन नहीं है, ये तो वक्त बताएगा ना। अगर हमने गुलामी ही करनी है और महकूमी के नीचे ही रहना है, तो फिर जो इस गुलामी के खिलाफ खड़ा होगा वो कहेगा जी मैं खुददार हूँ, जो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फरहाद साहब, और मुझे मियाँ अली इशफाक साहब से बात करनी है। फरहाद भाई मुझे बताइए, कोई बहरान आप देख रहे हैं? कानूनी माहिर तो आप हैं, अभी भी कोई बहरान आएगा या ये नॉर्मल हो जाएगा मामला सारा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान को चाहिए कि जो एपेक्स कोर्ट ने फैसला किया है उसमें उन्होंने पूरा इसको इंटरप्रेट किया है कि हफ्ते वाले दिन जो है ये वोटिंग होनी चाहिए और वोटिंग के रिज़ल्ट्स के मुताबिक जो है हाउस को पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका बड़ापन यही होगा कि वो फवाद चौधरी साहब के इंटरप्रिटेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ना चलें, बल्कि जो अभी सुओ मोटो केस का जो फैसला हुआ है उसके तनाज़र में वो स्पीकर को भी चाहिए कि वो एक्ट करे और ये मोशन जो है इसको प्रॉपर तरीके से काउंट डाउन करने दें, ताकि पता चल सके कि अगर उनके पास वोट है तो वो कंटिन्यू करें, अगर उनके पास वोट नहीं है बिल्कुल तो ठीक उनके है। पास मियां साहब, मैंडेट है वो आके हुकूमत करें। मियां अली इशफाक साहब, योर टेक सर। जी, अब फहद साहब, बुनियादी तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला नहीं आया था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल हुकूमती पार्टी जो है वो ये कहती थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करेंगे। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करने के दावे करते रहे हैं तो ये वक्त भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का अब मुकम्मल एहतराम करें, मनोअन इसको तस्लीम करें, या तो इसके मुताबिक जो सा है आप बिल्कुल एज इट इज़ इसको इम्प्लीमेंट होने दें और आप इंटेग्रिटी के साथ अपनी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी जो है, जो कि इस वक्त कौमी मफाद में है, फ़ैसला आने के बाद आप अपोजिशन बेंचेस पे जो सा बैठ जाएं, इनको एम्पल टाइम जो सा दें, स्पेस दें कि ये अपने आप को जो सा है वो आपसे बेहतर साबित करें और सब्सिक्वेंटली एट एन अप्रोप्रिएट टाइम
आप इन पर मुनहसर छोड़ें कि ये किस वक्त इलेक्शन में जाना चाहते हैं और आके आप आवाम में जो सा है वो अपने नैरेटिव को जो सा है वो बिल्कुल जो सा है वो सेल आउट करें अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में। लेकिन इस वक्त जो है वो हमारा मुल्क जिस अब हालात से गुजर चुका है पिछले चंद दिन में, ये मजीद जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो सा है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें अपनी ज़ात से बालातर हो के बहुत शुक्रिया बड़े माजरत खां हैं जी सैयद फराज शाह से, उन्हें प्रॉपर हम टाइम ना दे सके, लेकिन एक काम ज़रूर किया कि पैनल ने जब वो बोले आखिरी मिनट तो उन्हें फुल स्क्रीन पे दिखाया। इसी तरह ही मियां अली इशफाक साहब को फुल स्क्रीन पे पैनल पे आखिरी मिनट में ज़रूर दिखाया। फाज शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।